Again, welcome back to another video of our with Lakshya. So भाई बहनों very good afternoon कैसे हो आप लोग very good afternoon. तो आज अपन क्या पढ़ने वाले एक तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज के बारे में बोलना चाहूँगा वो क्या कि जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं आपको अगले वीडियो में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ाऊंगा और मैंने क्या बोला था कि मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट में फ्लक्चुएटिंग कैसे मेथड लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन यार मेरे से दो टॉपिक यहाँ पर मिस हो गए थे। वो कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो टॉपिक में से मिस हो गए थे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके जो एमसीक्यू आएंगे उसमें ये लंबा सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे बट आपसे पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और आपसे बोला जा सकता है कि यहाँ पर आप बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा। तो चार चॉइसेस दे रखे होंगे। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। तो आज अपन इसको कवर अप करने वाले साथ में कई क्वेश्चन भी करेंगे। अगर अपन ज्यादा टाइम बचेगा तो अपन क्वेश्चन भी फटाफट से निपटा देंगे। तो चलिए बिना किसी देर की लेट्स बिगिन द वीडियो। पर उससे पहले भगवान का नाम मैंने नहीं बोला तो चलिए चालू करते हैं मेरे साथ में 1 2 3। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। तो चलिए एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार सबसे पहले अपन को आज ना देखना होगा कि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। आपको मैं दिख रहा हूँ या बोर्ड का दिख ही रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11 क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि क्या होता है। बट अगर इनको नहीं पता कि कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, जो इसके बारे में अगर थोड़ा भी उनको थोड़ा कंफ्यूजन है तो लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। आप देखो कैपिटल क्या होता है। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जैसे सपोज फॉर आपको एक कोचिंग सेंटर खोलना है। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। तो आपको कोचिंग सेंटर खोलना है, ठीक है। अब उस कोचिंग सेंटर के लिए अब आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? पैसे की होगी, मनी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बिना मनी के या फिर बिना पैसे के कोई भी बिजनेस सेटअप तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। सबसे पहले आप क्या सोच, ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली कि मुझे इतने इसमें क्लासरूम बनाना है, ठीक है, क्या कितने फर्नीचर रखने हैं, ठीक है, कहाँ पर रखने हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होगी, तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया, ये तो प्लान का पार्ट है। बट उस चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है आज की तारीख में? वो है आपका मनी, आपका पैसा, ठीक है। तो उस पैसे को जब आप लगाते हो तो कैपिटल किसको बोलते हैं? कि जो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कुछ भी आप परचेज करते हो या फिर आप कैश लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? अपन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अगर नहीं समझ में आए तो वापस सुनो। कैपिटल क्या होती है? कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कुछ असेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने सोच लिया कि आपको कोचिंग सेंटर खोलना है, आपने खोल दिया कोचिंग सेंटर, बट उसके लिए आपको स्टूडेंट्स कहाँ पर बैठाओगे आप, ठीक है, आप उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी रखोगे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पहले से तो रखना पड़ेगा। बाद में फर्नीचर परचेज करते हो वो अलग बात है, वो तो आपके परचेज में चला जाएगा। बट अगर आपने स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो चीज लगाई है, जैसे आपने कैश लगाया स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, कि कुछ पैसा आपने पहले भी तो रहना चाहिए कि अगर कोई अपने खरीदना है और अगर कुछ 5 रुपीज का सामान चाहिए उसको और वो 10 रुपीज ले गया तो अपने पास कुछ तो पैसा होना चाहिए उसको रिटर्न करने के लिए। तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? अपन कैपिटल बोलते हैं। तो जो पैसा अपन इन्वेस्ट कर एट द स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? वेरी इजी, ठीक है। अब कैपिटल में देखो दोनों चीज आती है। आप कैश भी इन्वेस्ट करते हो उसमें और आप उनमें क्या इन्वेस्ट करते हो? कोई भी एसेट भी इन्वेस्ट करते हो। देखो यार अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी आपने? क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। मैं आपको अभी सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कैपिटल होती क्या आखिरकार, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल दिया। सपोज करो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, XYZ लिमिटेड है तो उसने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी? मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या फर्क पड़ेगा इस अकाउंटिंग इक्वेशन में? यहाँ पर असेट साइड में आ जाएगा कैश, ठीक है,
इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पर, क्योंकि आपने अभी सिर्फ कैश ही इंट्रोड्यूस किया। तो आपने कैश इंट्रोड्यूस कितना किया, 5 लाख रुपीज, सपोज 1 लाख कर दो। ठीक है, सपोज 10,000 कर दो, 10,000 कर दिया तो 10,000 यहाँ पर अभी आ जाएगा और 10,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इससे आपको क्या समझाया कि देखो क्या होती है कैपिटल। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें आप कुछ भी पहले परचेज करते हो, कुछ भी अगर आप पैसा लगाते हो, आपने पैसा लगाया यहाँ पर 10,000 रुपीज का, तो 10,000 कैश को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। या फिर और देखो, अगर मैंने कैश लगाया, साथ में अगर मैंने फर्नीचर भी परचेज कर लिया, तो ये देखो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कैश प्लस फर्नीचर। ठीक है, इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल 10,000 पहले से था। ठीक है, अब आपने कैश कितना लगाया, कैश आपने 10,000 लगाया, बट आपने फर्नीचर कितना परचेज कर लिया, 5,000 का। तो आप देखो क्या फर्क पड़ेगा, 10,000 तो यहाँ पर पहले से थे और 5,000 यहाँ पर आ गए। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप देखो समझ में आया कि नहीं आया। देखो कैपिटल का मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। ठीक है, कैपिटल क्या होता था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमने बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज लगाओगे, आप पैसा लगाओ। तो वो जो हमने पैसा लगाया ना बिजनेस में सबसे पहले एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल में हर चीज आ सकती है, कैश भी आ सकता है, और आपका कोई भी एसेट आपने कर लगाया, जैसे आपने कोचिंग सेंटर चालू किया तो आपने सबसे पहले वहां पे फर्नीचर रख दिए स्टूडेंट्स के लिए, तो फर्नीचर आपका असेट तो कहलाएगा, पर और क्या बोल सकते हैं उसको, कैपिटल बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हो गया कैपिटल का कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या होगा, 11th क्लास में आपने एक और चीज पढ़ी थी, क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता था कि ओनर और उसका जो बिजनेस है वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों क्या है, एक सेपरेट यूनिट है। आप उसको अलग अलग बोल सकते हो, आप उसको सेम नहीं मान सकते। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो अपन बैलेंस शीट बनाते थे तो कैश को असेट साइड में लिखते थे और कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखते थे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था, ये तो रीजन था कि कैश तो आपका ठीक है एसेट है, बट कैपिटल भी तो खुद का ही पैसा है, वो भी तो कैश में आना चाहिए, तब फिर वो क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि आपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट किया हुआ था। क्या किया होगा, इन्वेस्ट किया हुआ था, मतलब वो पैसा आपने बिजनेस में लगाया था एट द स्टार्टिंग ऑफ योर द बिजनेस। तो वो क्या हो गई, आप उस फर्म के लिए लायबिलिटी जनरेट हो गई। क्या हो गई, लायबिलिटी। देखो यार वापस से समझो, ये समझ में आ गया था कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट बनाई अपन ने। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब देखो यहाँ पर अपन ने सारे लायबिलिटीज लिखते थे, जितने भी लायबिलिटीज थे, एट द एंड में अपन क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे। क्या लिखते थे, कैपिटल। यहाँ अपन ने लिख दिया चलो कैश। ठीक है, कैश लिख दिया 10,000 यहाँ पर। अब देखो ये कैश जो है ना, ये 10,000 ये तो खुद का ही पैसा है, तो ये और कैपिटल भी यहाँ अपने सपोज कर लो एबीसी 3 पार्टनर्स है, उनकी एक फॉर्म है, इसका आ गया 20,000, इसका दोनों का आ गया 10,000। ठीक है, अब देखो कैश भी अपना ही है, ठीक है, ये भी अपना ही पैसा है और कैपिटल भी अपना ही पैसा है। बट आप देख रहे होंगे कि कैपिटल को तो मैंने लायबिलिटी साइड में लिखा है और कैश को मैंने एसेट साइड में लिखा है। ऐसा क्यों, तो इसका रीजन समझो। कैश को मैंने एसेट साइड में इसलिए लिखा क्योंकि वो अपना खुद का पैसा है, वो क्या है, उस फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो अपने पास एक एसेट है कि इतना कैश अपने पड़ा हुआ है। पर कैपिटल भी तो वही है, कैपिटल भी तो खुद का ही पैसा है, तो इसको अपने लायबिलिटीज में क्यों लिखा। इसको लायबिलिटी में लिखने का कारण ये है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय पर आपने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्ट किया होगा आपने, ओपनिंग कैपिटल ये आपके 20,000 10,000 10,000, तो ये आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब ये लायबिलिटी हो गई किसके लिए, फर्म के लिए। किसके लिए, फर्म के लिए लायबिलिटी हो गई। क्यों,
क्योंकि फर्म और उसके ओनर दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। तो अगर ओनर ने 10,000 रुपीज को फर्म में लगाया है तो फर्म की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी क्यों हो गई, क्योंकि उसको अब ये पैसा को क्या करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। हमने पढ़ा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये वही चीज है कि अगर आपने पैसा लगाया है तो आपकी फर्म के लिए, जैसे आपने कोचिंग सेंटर खोल लिया, ठीक है, तो आपने 1 लाख रुपीज आपके कोचिंग सेंटर के लिए लगाया, तो उस कोचिंग सेंटर की एक लायबिलिटी हो गई कि उस आपके जो कैपिटल आपने लगाई है 1 लाख की, उस पे आपको क्या करेगी, वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो 1 लाख रुपए उसके लिए तो लायबिलिटी है, बट आपके लिए क्या है, असेट है, ठीक है। तो वहां पर उसको फर्म को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये मैं बता देता हूँ, सिर्फ इतना एक पार्ट मिला। ये देखो यहाँ पे कैपिटल लिखी, ठीक है, कैपिटल सपोज आ गई 40,000 जो मैंने लिखी थी। अब कैपिटल में क्या क्या चीज आती थी वो देखो, कैपिटल में क्या क्या चीजें अपन ऐड करते थे, क्या ऐड करते थे, कैपिटल में अपन ऐड करते थे आईओसी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे, लेस क्या करते थे, और क्या ऐड करते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे, और क्या लेस करते थे, और करते थे ड्राइंग्स। क्या करते थे, ड्राइंग्स ऐड करते थे, ठीक है। तो ये बन जाती थी आपकी, सॉरी, ये यहाँ पर जो कैपिटल आई उसको क्या बोलते थे, अपन क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपन अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन क्या बनेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें सारी चीजें यूज में, तो आपको बस मैंने बता दिया। अब देखो ये मैं बता देता हूँ। अब और चीजें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन अप है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई स्पेसिफाइड रेट, तो आप उसको क्या करोगे, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। बट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप अगर ऐसा कर लो कि हम 6% फाइनेंस से दे दें, बाय डिफॉल्ट मान लेना, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, कि अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मतलब क्वेश्चन में नहीं गिवन, इसका मतलब क्या है, उन्होंने एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो जब लिखा ही नहीं है, जब कोई अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, तो अपन क्यों चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अगर दिया हो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रेट, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो लोन तो हमेशा चार्ज करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब चार्ज करेंगे, जब क्वेश्चन में दिया होगा तभी। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, as already stated, interest on partners' capital is to be allowed only when it is expressly agreed to among the partners. If interest on capital is to be allowed as per the agreement, it should be calculated with respect to time interest of that and amount of capital. ये इसका मतलब यही है, क्या, अगर क्वेश्चन में गिवन अप है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें देना है तभी देंगे, अगर नहीं गिवन है तो वहां आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वहां नहीं दे सकते, ठीक है। और क्या लिखा है, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, और किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसका एक क्वेश्चन करते हैं अपन, आपको समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक ब्रीफ में समझे और दे देता हूं मैं करने से पहले। क्या थी, जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस बिजनेस, तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अपने लिए तो असेट है, बट फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म को अब उस लायबिलिटी के ऊपर, उस कैपिटल के ऊपर उस इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, किसको, उसके ओनर को, ठीक है। तो वही अब यहाँ पर अपन सीखेंगे कि कैसे होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, आपकी डीके बुक का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये, और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर है 2.111 2.111, उसमें दो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी लूंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन है, तो उसको हम साइमल्टेनियसली करेंगे, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन द फर्म, द कैपिटल्स वर 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2018, they decided their capital should be 5 lakh each. अब इस पॉइंट को अंडरलाइन करो, क्या, कि they decided that their capital should be 5 lakh each. इसको अंडरलाइन करना, क्यों अंडरलाइन करोगे वो भी अपन देखेंगे। The necessary adjustment capitals were made by introducing or withdrawing cash, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। अब देखो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड बोल दिया है कि 6% पर एनम देना है, तो देना ही पड़ेगा। अब देखो ये रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। अब देखो सीखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है कि आपको गिरीश और सतीश दो पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, पहले तो वो लिख दो, गिरीश एंड सतीश। गिरीश की कितनी कैपिटल दे रखी है, गिरीश की दे रखी है 5,60,000 और इसकी कितनी दे रखी है 4,75,000। या आप सीखना है, ध्यान से समझना। गिरीश की कैपिटल दे रखी है 5,60,000, सतीश की दे रखी है 4,75,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना 6% पर एनम, ठीक है। 6% पर एनम से आपको चार्ज करना है रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको ये बोला है, एक लाइन में आपको जो बोला है अंडरलाइन करने है, उसमें क्या लिखा है 1 अगस्त। अब ये कब है इनकी कैपिटल, ये कब की दे रखी है, स्टार्टिंग में ये दे रखी है 1 अप्रैल 2018 की, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2018 की, मतलब ये जो कैपिटल है ना इनकी, ये ओपनिंग कैपिटल है और ये ओपनिंग कैपिटल कब की दे रखी है 2018 की। अब एक और बात आपको रिमाइंड आ रही होगी कि 11th क्लास में क्या पढ़ा था, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग पूरा अगर चला गया, ईयर एंड हो गया, तो आप लास्ट में क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर के बीच में देना पड़ता है, साल के बीच में देना पड़ता है, तो आप लास्ट में कैलकुलेट नहीं करते। तो अपन कब कैलकुलेट करेंगे, शुरुआत के जब करेंगे। तो ये 1 अप्रैल की डेट, मतलब इसी पे अपन को कैलकुलेट करना है। अब दे रखा है कि 1 अगस्त को डिसाइडेड टू कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। अब देखो ये 1 अप्रैल की है, 1 अगस्त को उनकी कैपिटल क्या हो गई, गिरीश एंड सतीश। गिरीश की कितनी हो गई 5 लाख और इसकी भी कितनी हो गई 5 लाख। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ, गिरीश की भी 5 लाख हो गई और सतीश की भी 5 लाख हो गई। क्यों, उन्होंने डिसाइड किया है। तो जब डिसाइड किया ना तो क्या बोलेंगे, ऑन 1 अगस्त 2018 डिसाइडेड द कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। मतलब इन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने ये बता दिया कि 1 अप्रैल को तो इनकी कैपिटल कितनी थी 5,60,000 या 4,75,000, बट 1 अगस्त को इनकी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख एंड 5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिरीश ने क्या कर लिया 60,000 विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, तो देखो अब गिरीश ने क्या कर लिया, गिरीश की ड्राइंग्स कितनी हो गई, गिरीश ने क्या कर लिया ड्राइंग कर ली, कितने की ड्राइंग कर ली 60,000 और सतीश ने क्या किया 4,75,000 इसकी पहले थी और 1 अगस्त को कितनी हो गई 5 लाख। इसका मतलब क्या किया इसने, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। कितने इंट्रोड्यूस करी 75,000, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको क्यों बताई, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझाई है कि जो गिरीश ने ड्राइंग्स कितनी करी थी 60,000, जो इनकी कैपिटल शुरुआत में तो इतनी थी, बट अभी सोचने वाली बात है कि इनकी 5 लाख कैसे हो गई, पहले तो इतनी थी अभी 5 लाख कैसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरीश ने एट द बिगनिंग, मतलब साल के एट द मिड में इसने क्या किया ड्राइंग्स कर ली, 5,60,000 से क्या कर दिया उसने 5 लाख कर दिया। और सतीश ने क्या किया 4,75,000 के पहले से कैपिटल थी तो इसने 75,000 और कर दिया, ठीक है। सॉरी ये 25,000 होना चाहिए, ठीक है। तो इसने 25,000 क्या कर दिया एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। इससे आप उनको क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये 5,60,000 का 5 लाख और 475 का 5 लाख कैसे हो गया। तो ये समझ में आ गया आपको, गिरीश ने क्या कर लिया ड्राइंग कर ली और सतीश ने क्या किया यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। समझ में आया, अब ये देखो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। सबसे पहले किसकी करेंगे गिरीश की करते हैं। देखो गिरीश की कैपिटल एट द स्टार्टिंग कितनी थी 1 अप्रैल को कितनी थी 5,60,000। अब देखो यहाँ पर ये गलती नहीं करना, क्या नहीं करना कि 5,60,000 थी इसकी कब थी 1 अप्रैल को थी, एट द एंड में कितनी थी 5 लाख थी। क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया
कि 1 अगस्त को इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। तो ये जो 5,60,000 है ना, इसको कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 4 मंथ के लिए। क्यों 4 मंथ के लिए, क्योंकि 5,60,000 कैपिटल इसके पास ही 4 मंथ के लिए रही। इसने इसकी 1 अप्रैल को इतनी थी 5,60,000, बट 1 अगस्त को इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। मतलब मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 मंथ के लिए इसकी कैपिटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कितने परसेंट बोला, 6% के हिसाब से। और कितने रेट इंटरेस्ट पे, नहीं सॉरी 6% इंटरेस्ट था, और कितने महीने के लिए, 4/12 मतलब 1/3। कितना हो जाएगा, 2 0 से 0 2 कैंसिल, ये कितना हुआ 11,200। ठीक है, 11,200, 2 0 से 2 0, 2 6 12, ठीक है, 2 5 10 इधर 11,200 इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक की आई। अब और देखो, अब देखो मैंने क्या किया, 5,60,000 इसकी कब थी, 1 अप्रैल 2018 को थी। बट ये जो 5,60,000 थी ना, इसके पास पूरे साल के लिए नहीं थी। कब तक के लिए थी, सिर्फ 1 अगस्त के लिए थी। तो सिर्फ 4 महीने का, आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे। 5,60,000 इसके पास सिर्फ कितने महीने के लिए थी, 4 मंथ के लिए थी। तो 4 मंथ के लिए कैलकुलेट हो गया। 5,60,000 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और 4/12 मतलब 1/3, तो 1/3 लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 11,200। बट यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 11,200 कब तक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 1 अगस्त 2018 तक किया है। तो उसके बाद भी तो और साल है ना, कितने साल और कितने महीना और बच गया, 8 मंथ और बच गया। तो उस 8 मंथ के लिए बाकी का सॉरी ये 5 लाख होना चाहिए। या तो ये 5 लाख के ऊपर 6% पर है ना, एंड 8/12 क्यों किया, 4 मंथ तो यहाँ पे होगा, बचे कितने मंथ, 8 मंथ। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये 8 महीने बच रहे। तो इस 8 महीने के लिए इसके पास कितनी कैपिटल रही, 5 लाख रही। तो इसके लिए अपन कैलकुलेट कर दिया 31,200। और ये यूनिट लगाना मत भूलना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। 1/4 मार्क्स इसके भी कटते हैं। ठीक है, अब गिरीश की कैलकुलेट हो गई, अब करते हैं सतीश की, फटाफट से। सतीश के कैलकुलेट करो। सतीश की स्टार्टिंग में कितनी थी इसके पास, 4,75,000। 4,75,000 6% पर है ना। अब इसके पास भी तो उतने टाइम थी, क्योंकि दोनों ने एक साथ डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था कि 1 अगस्त से इनकी कैपिटल 5 लाख होगी। बट उससे पहले 4 मंथ्स के इसके पास भी रहेगी सेम कैपिटल। तो इसको भी अपन कितना कर देते हैं, इसको अपन इतना ही लेते हैं, चलो 1/3। इसके बाद भी 1/3, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, ये कितनी है कैपिटल इसकी, 0 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 15, 2 4 जा 8 9, 9,500 जैसे उसकी आई थी 11,200, वैसे 9,500 इसकी कब तक के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा, 9,500। अब देखो बाकी का तो सेम ही है, क्यों सेम है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 लाख इंटू 6% इंटू 8/12। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन तो हो गया खत्म, बट ये कैसा हुआ, ये देखो 1 अगस्त को दोनों ने एक साइड डिसाइड किया था, क्या कि दोनों की कैपिटल 1 अगस्त से लेके 1 अप्रैल तक कितनी आ जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो वो तो दोनों का सेम रहेगा, बट उससे पहले उनकी कैपिटल कितनी थी, 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। तो उसका अपन अलग से देखते हो कि कितने महीने उनके पास ये कैपिटल रही, उतना महीने से अपन ने कैलकुलेट कर दिया। इतना समझ आ गया। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज के लिए टॉपिक खत्म हो चुका है। कल अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल एंड बी हेल्दी। बट उससे पहले क्या करेंगे, हाँ छुट्टी होने वाली है, रेल का डब्बा खाली है, रेल गई आगरा, पंडित जी का घाघरा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, स्टडी वेल, बी हेल्दी।